नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और हम पेरिस ओलंपिक पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में एक बार फिर से आपको सामने रख रहे हैं ये कार्यक्रम। और कहीं ना कहीं आज का दिन जो रहा वो कहीं ना कहीं एक बड़ी निराशा के रूप में रहा, क्योंकि जिस तरह से विनेश फोगाट की जो खबर सामने आई और जिस तरह से फाइनल मुकाबले से ठीक पहले उनको डिस्क्वालीफाई किया गया ओवरवेट के चलते, इस बात से काफ़ी निराशा रही। तो अगले आधे घंटे हम इस पूरे तमाम मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही साथ अपने रिपोर्टर से भी जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो भारत के चैंपियंस में आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट जो हैं वो अपना फाइनल मुकाबले से ठीक पहले ओवरवेट होने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस खबर से विनेश काफ़ी निराश भी दिखी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा देश जो है वो विनेश के साथ खड़ा है। इस संबंध में आयोग का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आयोग की अध्यक्ष पीटी ऊषा जो थी वो विनेश से मिली और उन्होंने उन्हें भरोसा दिया कि जिस तरह की भी जो कुछ भी ज़रूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। आप देखिए ये रिपोर्ट। पेरिस से मंगलवार को सनसनी उभरी और पूरे भारत में छा गई। मैट पर विनेश ने जापान की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी को जब आखिरी 20 सेकंड में पटकनी दी तो पूरा देश झूम उठा। ये पहला मौका था जब सुसाकी को किसी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ने मात दी थी। इस बड़े उलटफेर के बाद सनसनी फैलना लाजमी था। क्वार्टर फाइनल में मुकाबला यूक्रेन की ओक्साना लिवाच के साथ था। विनेश के सामने वो भी टिक ना सकी। विनेश ने यूक्रेन की पहलवान को 7-5 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। सेमीफाइनल की जंग में विनेश ने क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया। पहली बार कोई भारतीय महिला पहलवान ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। विनेश फाइनल खेलने वाली भारत की तीसरी पहलवान बनती। 2012 में सुशील कुमार और 2020 में रवि दहिया ही फाइनल में जगह बना पाए थे। ऐसे में पूरा देश गोल्ड पक्का मान रहा था और विनेश के फाइनल मुकाबले का इंतजार भी कर रहा था। लेकिन बुधवार दोपहर 12:30 बजे के करीब पेरिस से एक खबर आई और पूरे देश में मायूसी छा गई। 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल मुकाबले से पहले विनेश के वजन की जांच हुई और उनका वजन 100 ग्राम अधिक यानी 50 किलो 100 ग्राम पाया गया। ओलंपिक नियम के मुताबिक उन्हें अयोग्य करार दिया गया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। गोल्ड पक्का मानकर उम्मीद लगाए देशवासियों का सपना बड़ी ही बेरहमी के साथ टूट गया। अयोग्यता की वजह से विनेश किसी भी पदक की हकदार नहीं रही। पेरिस से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में विनेश फोगाट मामले पर बयान दिया। उन्होंने सदन को बताया कि विनेश फोगाट का वजन अपनी कैटेगरी में 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। खेल मंत्री ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं इस मामले पर प्रधानमंत्री ने आईओसी की अध्यक्ष पीटी ऊषा से भी बात की और उन्हें उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग की अध्यक्ष पीटी ऊषा से बात की है और इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा है कि उन्होंने खुद पेरिस में पहलवान विनेश फोगाट से मुलाकात करके उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके साथ पूरा देश और सरकार खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय दल का मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिए आईओए हर स्तर पर हर बात का ध्यान रख रहा है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic
a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dinshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the contingent remain high. We are sure all Indians will stand with Vinesh and the entire Indian contingent. वहीं भारतीय ओलंपिक दल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने कहा है कि कई बार कुश्ती की प्रतियोगिताओं में मुकाबले के बाद रीबाउट वेट गेन होता है। विनेश ने मंगलवार को 3 बाउट लड़ी और उसके बाद कुछ खाया और थोड़ा पानी पिया। हालांकि उनका वजन बढ़ा हुआ पाया गया और हर संभव प्रयास के बाद भी उनका वजन 50 किलो की नियत सीमा तक नहीं लाया जा सका। Sometimes there's also a factor of a rebound weight gain following competition. Now Vinesh had 3 bouts and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. वहीं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट मामले पर दुख जताया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि नियम साफ है कि अगर आपका वजन निर्धारित भार वर्ग से ज्यादा है तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। The rule is clear. If you don't meet the weight category, you'll be disqualified. So that is as simple as that. It's unfortunate that she got disqualified. The Indian medical team worked overnight. They didn't sleep. The whole night they were with her. And to an extent where she even got so dehydrated that this morning she actually had to be treated. And she was in the polyclinic being treated for dehydration. I'm told that she's okay now, she's better now. भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि ये हमारे देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी अच्छी कुश्ती लड़ने और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद भी उन्हें इस तरह से अयोग्य घोषित किया गया। संजय सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। मैच से बुरी खबर आई और विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार थी। संजय सिंह हैं WFI के प्रेसिडेंट। सर, कितना बड़ा झटका है देश को और खुद विनेश को? मतलब ये झटका सहन करने जैसा नहीं है। हमारे पूरे 140 करोड़ हमारी देश की जो जनता है, तमाम लोग, क्योंकि आज हमारी बिटिया इतिहास रचने जा रही थी और यह गोल्ड लाती है, 100% गोल्ड की दावेदार थी और भारत में एक इतिहास रच देती। लेकिन इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा या जो भी इसको कह लीजिए, यह मतलब उस दुख को मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि यह क्या हो गया। किसको इसके लिए जिम्मेदार आप ठहराएंगे? विनेश ने इतनी मेहनत करी, जिसने भी इसके ऊपर पानी फेरा, क्या एक्शन होगा आपकी तरफ से? विनेश की कोई गलती नहीं है। विनेश ने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत किया और वो उसने मेहनत अपना दिखा दिया, परफॉर्मेंस अपना उसने दिखा दिया। ये जो भी गलती है ये कोच, न्यूट्रिनिस्ट और PGO जो भी उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनकी गलती है। तो ये सब सपोर्टिंग स्टाफ उनके निजी थे या आपके द्वारा या IOA ने प्रोवाइड किया? उन्होंने ओलंपिक के लिए अपने जो भी सपोर्टिंग स्टाफ मांगे थे, भारत सरकार ने उनको मुहैया कराया था। उनके साथ उनको विलेज में रखा हुआ था और सब कुछ वही लोग देख रहे थे। तो आपको लगता है कि WFI इसमें आगे जाएगा, प्रोसीडिंग में फाइल करेगा अपनी रिक्वेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। WFI अभी हमने तत्काल एक तो मेल हमने कर दिया, रिक्वेस्ट भेजा है, प्रोटेस्ट एक हमने कर दिया है कि इसको हमें एक चांस दिया जाए
बाकी आगे अगर उनका क्या जवाब आता है उसके बाद हम लोग आगे भी फिर बताते हैं क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन जिम्मेदारी जिसकी तय होगी उसकी तरफ उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी संवेदना जताई है। उसके लिए तो भारत सरकार को उस पर 100% कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे से इस तरह के गलतियां ना होने पाएँ, इस तरह से अवेयर रहें लोग कि इतनी बड़ी गलती ना होने पाए कि कल हमारा गोल्ड के लिए हमारी बिटिया बाउट करने जा रही है और आज वो रात में उसका वजन कैसे बढ़ गया। ये तो 100% जांच का विषय है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बख्शा नहीं जाएगा हमारे हिसाब से तो नहीं बख्शा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम फ्रेटर्निटी अपना इसमें खेद व्यक्त कर रही है और हौसला दे रही है विनेश को कि आप कर सकते थे। आपकी तरफ से क्या संदेश है? हमारे तरफ से भी है कि भाई पूरा वो तो कर सकती तो हम तो कह रहे कि गोल्ड लाती, लेकिन अब उसको दुर्भाग्य ही कहेंगे। पहले ओलंपिक में उसका गोल्ड की परफॉर्मर थी तो उसका पैर टूट गया, तो अब उसके दुर्भाग्य के लिए हम खेद ही व्यक्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे हैं संजय सिंह साहब थे, जो सीधे बता रहे थे कि WFI विनेश के साथ खड़ी है, तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं और प्रबल दावेदार थी। दुर्भाग्य कह सकते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन अभी भी WFI आगे के रास्ते जो है वो तलाश रही है। कैमरा सैंतल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस। वहीं पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार पहलवान विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के उनमें काफ़ी निराशा है। पूरा देश जो है वो सदमे में है। विनेश खुद इस डिस्क्वालिफिकेशन से काफ़ी निराश हैं। महिलाओं की कुश्ती से एक बुरी खबर भारतीय टीम के लिए निकल करके आई, जहां विनेश फोगाट जो है वो अपना फाइनल मुकाबला अमेरिकी रेसलर्स के खिलाफ खेलने जा रही थी, लेकिन उससे पहले वो डिस्क्वालीफाई हो गई और इसके साथ ही उनके इस अभियान को बड़ा झटका लगा है। उनके डिस्क्वालिफिकेशन से पूरे कैंपेन को झटका लगा है और 140 करोड़ की जनता जो बिल्कुल टकटकी लगाए बैठी थी कि विनेश इस बार स्वर्ण पदक जीत करके लाएंगे। और इस पेरिस ओलंपिक को इसलिए याद किया जाएगा जहां मनु भाकर ने एक ही पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते, वहीं विनेश जो थी वो स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। सिल्वर उन्होंने अश्योर कर ही लिया था, लेकिन उससे पहले ये डिस्क्वालिफिकेशन एक बड़ा झटका है उनके बॉडी वेट में, यानी वो 50 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल में खेल रही थी और उनका वेट जो है वो 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, यानी 100 ग्राम से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और इसके साथ एक बड़ा झटका लगा है पूरी की पूरी रेसलिंग टीम को। और विनेश खुद इससे बहुत ज्यादा आहत हैं क्योंकि उन्होंने जो बीती 3 फाइट लड़ी थी, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, बहुत शानदार तरीके से खेली थी। और सबसे पहली फाइट में उन्होंने एक ऐसी खिलाड़ी को हराया जो 4 बार की ओलंपियन, वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर थी जापान की, और 82-0 का उनका रिकॉर्ड था, यानी अनबीटन रिकॉर्ड था उनका। विनेश ने उनको मैट पर धूल चटाई थी, लेकिन अब इनका कैंपेन यहाँ खत्म हो रहा है और इस डिस्क्वालिफिकेशन से उनको बड़ा झटका लगा है। और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं इस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए, जो रेसलिंग को बहुत करीब से देखते हैं, वो भी बहुत हताश हैं, निराश हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपना खेद व्यक्त किया है उनकी इस डिस्क्वालिफिकेशन पर और कोशिश करने को कहा है। PT उषा से उन्होंने बात करी और कहा कि आइए इसमें हर मुमकिन प्रयास करे, जो भी टेक्निकलिटी है, जहां भी अपील की जा सकती है, अगर कोई बचाव का रास्ता है तो जरूर निकाले। WFI अपनी तरफ से लेटर लिख चुकी है और कोशिशें जारी हैं कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन उम्मीदें बिल्कुल ना के बराबर हैं क्योंकि ये जो फैसला है ये टेक्निकलिटी के आधार पर लिया गया और पूरे जो मापदंड होते हैं वो आपको फुलफिल करने होते हैं। 100 ग्राम जो है वो ज्यादा निकला है। जो यहाँ मेडिकल टीम के एक्सपर्ट इंडिया से आए हैं और IOA के अध्यक्ष हैं PT उषा, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने माना है कि पर्दीवाला ने कि 100 ग्राम जो है उनका जो वेट है वो ज्यादा निकला है, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। और पूरी टीम ने इस पर पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से उनके वेट को नॉर्मल किया जाए, जिससे कि वो अगले कंपटीशन के लिए तैयार रहें। और इस दौरान वो डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ देर गेम्स विलेज के एक हॉस्पिटल में भी रहीं, जहां पर शेफ डे मिशन गगन नारंग उनके साथ रहे। लेकिन ये जो बड़ा झटका है ये तमाम देशवासियों के लिए बड़ा झटका। और खुद हम जो उम्मीद लगा रहे थे कि आज भारत एक स्वर्णिम इतिहास रचेगा, कहीं ना कहीं भारत उस दहलीज पर जा करके, उस मौके पर जा करके मौके से चूक गया है। तो देखना होगा कि कैसे अब विनेश फोगाट इस ट्रॉमा से निकल करके बाहर आती हैं, क्योंकि वो एक योद्धा रही हैं, योद्धा की तरह लड़ी हैं। तमाम मुकाबलों में उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया, और उनका अगर आप देखें तो रियो में भी वो इंजर्ड हो गई थी ओलंपिक में और उनको कैरी करके अरेना से बाहर लेकर के स्ट्रेचर पे लाया गया था। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची वो टोक्यो ओलंपिक और यहाँ उन्होंने जिस जज्बे के साथ खेला फाइनल तक पहुंची, इतिहास रचा पहली है बतौर महिला रेसलर होकर के। लेकिन ये सब उनके 100 ग्राम के डिस्क्वालिफिकेशन
कंपटीशन से खत्म हो गया है और जो फैंस है वो बहुत सख्ते में उनका परिवार, खुद विनेश फोगाट और तमाम हस्तियां जो हैं खेल जगत की वो भी सख्ते में हैं। तो विनेश के मसले पर हम अपने संवाददाता मुकेश शुक्ला का भी रुख करेंगे, लेकिन उनका रुख करें इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और विनेश फोगाट के मुद्दे पर और ज्यादा बात करने के लिए अब सीधा रुख कर लेते हैं पेरिस का, जहां पे हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो हैं वो मौजूद हैं। मुकेश, जिस तरह से पूरा आज सुबह से पूरा परिदृश्य जो निकल कर सामने आया, पूरा जिस तरह से सारी कहना चाहिए काफ़ी एक निराशा का भाव जो है वो देखने को मिला, लेकिन अब यहाँ से जानना चाहेंगे कि जो भारतीय दल है वहाँ पर केवल रेसलिंग ही नहीं बल्कि जो बाकी भारतीय दल है उस पर इस खबर का कैसे असर दिख रहा है, क्या कुछ है, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज है उन खिलाड़ियों की जिनको अभी आगे आना है कंपटीशन खेलने के लिए? और गौरव देखिए, आज की जब सुबह पेरिस में हुई और ये बड़ा यहाँ पर जो है खबर निकल के आई, ब्रेक निकल के आई और सभी को भौचक्का कर दिया उसने। और विनेश बिल्कुल जो एकदम शॉर्ट था कि सिल्वर तो उनको मिली गया और गोल्ड की प्रबल दावेदार थी, लेकिन उनके चैंपियन को झटका लगा। उसके बाद मुझे लगता है तमाम खिलाड़ियों में थोड़ी सी निराशा जरूर होगी, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी मैंने तो अपने करियर में नहीं सुना कि आपका पूरा मेडल श्योर हो जाता है और आपको ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिला। अर्ली एज में आप हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन मेन कंपटीशन में आप बिल्कुल मेडल की दहलीज पर खड़े हैं। एक मेडल आपका श्योर है, दूसरे के लिए आप दावेदारी मार रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। अभी पीटी उषा आई थी, पारदीवाला जी आए थे जो मेडिकल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल टीम को। उन लोगों ने पूरा जोर लगाया, उन्होंने कहा कि पूरी रात, बीच की रात काम किया गया विनेश फोगाट पर कि वजन कम किया जा सके, और वजन जो था वो ज्यादा बढ़ गया था तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की गई। जितना स्टीम बात दे सकते थे, सोना दे सकते थे, सोना बात कराया गया, पसीना निकालने की कोशिश की गई। उन्होंने बोला थोड़ा सा ब्लड भी उनका निकल गया था क्योंकि स्वेट कराना बहुत जरूरी था, बॉडी को काटना जरूरी था। उन्होंने बाल तक कटवाए अपने, हाल जैसा हमने देखा कि वो बाल भी उनके कटे हुए थे, तो उस समय और ट्रिमिंग की गई कि कुछ कम हो जाए, लेकिन लास्ट में 100 जो ग्राम है वो ज्यादा मिल गया उनकी वेट कैटेगरी से। और बिल्कुल ये निराशा है, सभी में निराशा, कोई किसी तरह से बात करने के मूड में नहीं है। और एक खिलाड़ी और एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट होने के नाते जो यहाँ पत्रकार लोग भी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा बुरा उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा था कि मेडल होने के बाद आप बाहर हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। सभी के लिए एक बड़ा झटका है, चाहे उनके फैमिली हो, रेसलिंग फ्रेटर्निटी हो, लेकिन WFI जो है वो यहाँ पर जो है पूरे के पूरे रोल में आ गया। उसने बोल दिया कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा सरकार उस पर कड़ा कदम उठाए, क्योंकि विनेश की गलती नहीं है। उनके साथ साथ यहाँ पर जो लोग आए थे, जो लोग इस मेडिकल टीम में थे, जो उनके न्यूट्रिशन थे, जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ थे, उनके जो कोचेस थे, उनको क्यों नहीं समझ में आया कि ये वेट कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया और कैसे उसको कंट्रोल नहीं किया गया। उन्होंने सख्ती से लिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि खिलाड़ी के खेल के साथ इतना खिलवाड़ हो गया, उसके करियर के साथ खिलवाड़ हो गया। जहां पर जाहिर तौर पर मुकेश, विनेश का जो मामला है वो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं सपोर्टिंग स्टाफ की जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं तय जो है वो होने को देखने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल अभी यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि क्योंकि कल जो है अमन सहरावत अपना मुकाबला खेलेंगे, इसके अलावा अंशु मलिक हैं वो 57 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, साथ ही साथ रितिका हुड्डा जो हैं वो 76 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। तो जो बाकी के अब जो 3 पहलवान हैं उनकी तैयारी किस तरह की है और उन पर इस खबर का जो है वो बहुत ज्यादा असर न पड़े, इसको लेकर के किस तरह का कैंप में मूड है? देखिए, खिलाड़ी देखो मैच्योर है गौरव, उनको पता है कि उनको गेम में फोकस करना है, पार्ट एंड पार्सल है, खेल है, हार है, जीत है, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो बचे हुए खिलाड़ी हैं वो जरूर इस पर फोकस कर रहे होंगे और वो प्रैक्टिस अरेना में अपनी प्रैक्टिस को भी अमली जामा पहना रहे होंगे। और जिस तरह से गगन नारंग तमाम लोग लगे हुए हैं कि खिलाड़ियों पर इसका असर ना पड़े, इस खबर को ज्यादा इस तरह से ना फैलाया जाए कि एक पूरे के पूरे दल पर झटका लगे। और इनके अलावा आप देखिए, कल नीरज चोपड़ा का मैच है, उसके बाद आने वाले दिनों में और मैच है, आज शाम को मीराबाई चानू का मैच है। तो तमाम जो एथलीट्स हैं वो अपने अपने कॉम्पिटिशन पर फोकस लगाए हुए हैं।
हाँ, निराशा जरूर है, लेकिन कोप अप करने की कोशिश की जा रही है। चलिए मुकेश, बहुत जो बहुत भी आपका लोग शुक्रिया। हैं वो- तमाम जानकारी आपने दी और हमारे साथ साझा की। तो जाहिर तौर पर एक निराशा का भाव जो है वो ज़रूर है, लेकिन कहना पड़ेगा कि निराशा को निकल करके आगे देखना होगा, क्योंकि कल जो मुकाबला है वो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का है, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। बहरहाल बात करते हैं अंतिम पंघाल की। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने के बाद पहलवानी में भारत के लिए एक और बुरी खबर जो है वो सामने आई। महिला फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम वर्ग के ओपनिंग राउंड में अंतिम पंघाल को तुर्की की येनेप येटगिल से 10-0 से हार झेलनी पड़ी। वहीं टेबल टेनिस से भी एक निराशाजनक खबर सामने आई। भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर बाहर हो गई। महिला टीम को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी से 1-3 से हार मिली। पहले युगल मुकाबले में श्रीजा अर्चना की जोड़ी को 1-3 से हार मिली। उसके बाद एकल मुकाबले में मनिका बत्रा भी जर्मनी की एनेट कॉफमैन से 1-3 से हार गई। हालांकि अर्चना कामत ने शान को 3-1 से हराकर टीम की वापसी की, लेकिन श्रीजा अकुला की हार के साथ ही भारतीय टेबल टेनिस का ओलंपिक में अभियान समाप्त हो गया। इससे पहले कल पुरुष टेबल टेनिस टीम भी चीन से हारने के साथ ही बाहर हो गई थी। वहीं भारत के स्वप्निल कुशारे पुरुषों की ऊंची कूद क्वालिफिकेशन राउंड में 2.15 मीटर के अपने शुरुआती प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सके और पेरिस 2024 ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। क्वालिफिकेशन राउंड में कुशारे 2.15 मीटर के अपने पहले प्रयास में सफल रहे, लेकिन 2.20 मीटर के लिए अपने 3 प्रयासों में से किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो पाए। वहीं भारत की अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी एक बार फिर विश्व स्तर पर प्रभाव अपना नहीं छोड़ सकीं और बेहद खराब प्रदर्शन के बाद पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन दौड़ से ही बाहर हो गईं। 31 साल की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनु ने 55.81 मीटर के साथ शुरुआत की और अगले 2 प्रयासों में 53.22 मीटर और 53.55 मीटर का भाला फेंका। वो ग्रुप ए में 16 प्रतियोगियों में 15वें और कुल 26वें स्थान पर रहीं। पेरिस ओलंपिक के निशानेबाजी में लक्ष्य साधने के बाद इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा चुकी मनु भाकर जब स्वदेश लौटी तो माहौल देशभक्ति जुनून से भर उठा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जैसे ही मनु के कदम पड़े, उनके प्रशंसक भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उधर मनु भी अपने स्वागत से बेहद प्रसन्न नजर आईं। आइए देखते हैं कैसा रहा मनु भाकर का स्वागत। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर बुधवार सुबह नई दिल्ली पहुंची तो उनके स्वागत में खड़े हजारों लोगों ने उनका जोरदार तरीके से अभिनंदन किया। उनके स्वागत में पहुंचे उनके मामा ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और सच में देखने को मिला कि भारत की बेटियां आकाश छू रही हैं। मनु भाकर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, प्रशंसकों ने उनका स्वागत विशाल फूलमाला पहनाकर किया। प्रशंसकों ने उन पर फूल भी बरसाए। इस दौरान उनके साथ उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद रहे। उनके स्वागत में पहुंचे उनके परिवारीजनों ने मनु की वापसी पर खुशी जाहिर की। बहुत खुश हूँ मैं, इतना प्यार जो मुझे देखने को मिल रहा है इतने दिनों से, वो मतलब काबिले तारीफ है। वो शब्द बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं, हृदय के अंदर समाहित हैं। और आज जो नज़ारा देखा एयरपोर्ट पे वो तो काबिले तारीफ है। मनु का ग्रैंड वेलकम जिस तरह से किया, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें गांव से जुड़े हुए लोग आए हैं, ननियाल से जुड़े हुए लोग आए हैं, दादरी से लोग आए हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हुए। मनु भाकर ने देश से वादा किया कि वे आगे भी अच्छा प्रदर्शन करती रहेंगी। बहुत बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी, लीला पैलेस। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। मनु भाकर के कोच और पूर्व निशानेबाज जसपाल राणा ने कहा कि जो प्रदर्शन मनु ने किया है वो असाधारण है। उन्होंने कहा कि देश का मस्तक ऊंचा करने वालों को देश की जनता पलकों पर बिठाती है। मुझे उम्मीद तो थी, बिकॉज जो काम मनु ने करके दिखाया है ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और मुझे पक्का यकीन था कि मतलब हिंदुस्तान की जनता ऐसी है, जब उठाती है तो ऐसा उठाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले
साल 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 पदक जीते थे, लेकिन वो मूलतः ब्रिटिश थे। वहीं मनु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। नई दिल्ली से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई निराशाजनक दिन के बीच मनु भाकर की ये तस्वीर जो है वो लाखों जो खेल प्रेमी हैं उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाली रही। बहरहाल भारत के चैंपियंस कार्यक्रम के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।